प्रिय भक्तों, आज के हम इस काल भैरव टेम्पल ट्रस्ट की चैनल में आज सबको ये बताने जा रहे हैं कि पूर्ण भक्ति की पहचान क्या है। कैसे पहचानेंगे कि भक्ति पूर्ण हो चुकी है। कोई भक्त ये कैसे जानकारी करेगा कि उसकी भक्ति पूर्ण हो चुकी है, पक चुकी है। जिस प्रकार से इस संसार में हर किसी का एक निश्चित समय होता है। छोटे से लेके बचपन से लेके जवानी, बुढ़ापा, इसी तरह से भक्ति भी पकती है। उसके भी लक्षण होते हैं। जिस प्रकार से एक वृक्षदार फल पहले वृक्ष बनता है, फिर वो बड़ा होता है, फिर उसमें फूल आते हैं, फिर फल लगते हैं, फिर फल पकते हैं। इसी तरह से प्रिय दर्शकों, भक्ति पूर्ण होने का भी एक लक्षण होता है। लेकिन भक्त को ये कैसे मालूम हो कि उसकी भक्ति पूर्ण हो चुकी है, तो मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ इस चैनल के माध्यम से कि भक्ति पूर्ण होने की क्या पहचान है। भक्त कैसे इसकी जानकारी करे। तो सर्वप्रथम जब कोई भक्त अपने इष्ट की भक्ति करते करते, उसकी सेवा करते करते काफी समय हो जाता है, लेकिन उसे यही ज्ञात नहीं होता कि उसकी भक्ति पूर्ण है या अपूर्ण है। इस संशय में वो जीवन जीता रहता है और इसकी तलाश में इधर उधर संतों के पास भटकता रहता है। तो अब उसे किसी भी संत के पास या किसी ज्ञानी के पास जाने की जरूरत नहीं होगी। वो स्वतः ही ये सिद्ध कर लेगा कि मेरी भक्ति पूर्ण है। तो प्रिय भक्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब आपकी भक्ति की पूर्ण चरम सीमा पर जब वो पहुँचेगी, तब उसका सर्वप्रथम लक्षण है कि भक्त को संसार के हर जीव में, जड़ चेतन में, हर किसी में अपने ही इष्ट की प्रतिमा दिखाई देने लगेगी। अपने ही इष्ट की, अपने ही देवता की मूर्ति उसमें दिखाई देने लगेगी। ये पहला लक्षण है। चाहे वो जड़ हो, चाहे चेतन हो, जैसे वृक्ष, फल, दीवार, पशु, जानवर, किसी में भी जब वो दृष्टिपात करेगा तो उसमें उसको अपना इष्ट का चित्र दिखाई देगा, प्रतिबिंब दिखाई देगा। प्रिय भक्तों, इसी भक्ति का दूसरा नाम है समदर्शना, समदर्शी। जब कोई व्यक्ति भक्ति करते करते समदर्शी हो जाए, भेदभाव की क्रिया से परे हो जाए, सुख दुख से परे हो जाए, अच्छे बुरे से परे हो जाए, जब उसमें हर किसी में उसे अपने ही इष्ट की छवि दिखाई देने लगे, तो उस भक्त को समझ लेना चाहिए कि उसकी भक्ति अब पूर्ण हो चुकी है, भक्ति चरम सीमा पर पहुंच चुकी है, उसका जीवन धन्य हो गया है। इसी के साथ साथ मैं इस थोड़े से विराम के लिए और भक्ति की थोड़ी ही क्रिया बताने के लिए इस चैनल के माध्यम से कोशिश कर रहा हूँ। इसलिए क्योंकि बहुत सारे मेरे भक्त वीडियो को अंत तक नहीं देखते हैं, इसलिए पूरा उनको फायदा नहीं हो पाता है। जिस प्रकार से मैंने अभी इसके पहले वीडियो बनाया था, उस वीडियो में मैंने ये साबित कर दिया था कि किस प्रकार से ईश्वर की प्राप्ति होती है।
ईश्वर की प्राप्ति करने के लिए किसी भी व्यक्ति को कोई उद्यम नहीं करना पड़ता है, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती है, वो स्वतः ही प्राप्त है। उसके लिए कोई पूजा नहीं करनी है, उसके लिए कोई कर्म करने की जरूरत नहीं होती है। ईश्वर तो स्वतः प्राप्त है। उसे तो केवल जान लेना ही, उसे केवल समझना ही, उससे संबंध स्थापन करना ही एक मुख्य विशेषता है। जिस भक्त ने केवल ईश्वर से संबंध स्थापन कर लिया हो, जिस प्रकार से पत्नी पति से उसका संबंध हो जाता है, उसे कतई ये रटना नहीं पड़ता है ये मेरा पति है, ये मेरा पति है, क्योंकि उसका पति है सो है। इसी प्रकार से भक्त का ईश्वर है तो है, ईश्वर भक्त में है, भक्त ईश्वर में है। यही सत्य है। ईश्वर को प्राप्ति करने के लिए कभी भी उसे कोई दुष्कर्म कर्म करना ही नहीं पड़ेगा। केवल वो अपने दिल में, अपने मन में सच्ची निष्ठा के साथ ये ध्रुव सत्य कर ले कि संसार में, संपूर्ण ब्रह्मांड में ईश्वर है, परमात्मा है। इसी के साथ मैं अब अपने वीडियो को विराम देने जा रहा हूँ। इसके साथ साथ अगले चैनल पर मैं कुछ रोग निवारण के लिए अमूल्य औषधियों का भी जिक्र करूँगा, जिसके मात्र 3 दिन में ही सेवन करने से असाध्य रोग बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाते हैं। उन रोगों में जैसे पीलिया रोग, बच्चों में सूखा रोग, इस प्रकार से कई रोग हैं, इनकी नाना प्रकार की जड़ी बूटियों का मैं उल्लेख भी करूंगा। जय हिंद।